तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में। तो हर किसी चीज़ के कुछ ना कुछ लॉज होते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जो हर किसी को फॉलो करने होते हैं। जब वो रूल्स, वो कंसेप्ट्स, वो आइडियाज़ हर कोई फॉलो करता है, वो यूनिवर्सल हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि कन्फ्यूजन्स कम होते हैं, उसमें एरर्स कम होते हैं क्योंकि हर कोई वो चीज़ फॉलो कर रहा है। जैसे इंडिया में कोई लॉ बनता है तो उसको हर एक को फॉलो करना है। जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा 10th में कि न्यूटन ने लॉज दिए थे। ठीक है, 3 लॉज दिए थे, वो हर एक जगह पे फॉलो हो रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि अमेरिका में ही वहाँ के लोग फॉलो कर रहे हैं, इंडिया में भी वही ग्रेविटी है जो अमेरिका में है। तो वैसे ही अकाउंटेंसी जो है, इसमें भी कुछ रूल्स हैं, इसमें भी कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि हर किसी को, जो भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है उसको फॉलो करना है। अगर वो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है तो उसको वो वही रूल्स फॉलो करने हैं, क्योंकि अगर वो इधर उधर हो गया, एक कुछ बना रहा है दूसरा कुछ बना रहा है, तो किसी को अगर प्रॉफिट भी आ रहा है उसको लगेगा कि मुझे लॉस हो रहा है, किसी को लॉस हो रहा है उसको पता ही नहीं चलेगा मुझे प्रॉफिट रहा है। तो हर किसी के लिए ये सेम है, ताकि हर कोई इसको फॉलो करे और बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चीज़ें चले। तो ये हैं फाउंडेशन पिलर्स, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हम जो है अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो व्हाट आर द assumptions ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एंटिटी आर प्रेजेंट। देखो हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं। तो अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, देखो जब भी कोई बिज़नेस कोई करता है उसका क्या होता है, उसका यही होता है पर्पस कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फ़ायदा हो और कम से कम लॉस हो। तो उस चीज़ को वो ज़रूर वो मॉनिटर करेगा, देखेगा। तो साल यूजुअली क्या होता है, साल के बाद मतलब बैलेंस शीट्स प्रिपेयर होती हैं, या फिर देखा जाता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट्स जो हम आगे पढ़ेंगे, बैलेंस शीट्स क्या होती हैं उसमें हम देखते हैं कि जो हमारे एसेट्स, जो लायबिलिटीज़ के बारे में हमें पता चलता है कितना क्या है। ठीक है, तो एसेट्स, लायबिलिटी, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें देखना होता है कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, कि मतलब हम बिज़नेस स्टार्ट करें तो बिज़नेस हमारा चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, लॉस ही तो नहीं हो रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही होता है। उसके बाद ये कंसेप्ट है विच हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जो मैंने आपको भी बताया, यूनिवर्सल, जो हर कोई एक फॉलो कर रहा है, हर कोई बंदा फॉलो कर रहा है, बेस अपॉन विच हैज़ बिन लेड। अब क्या क्या कंसेप्ट हैं यहाँ पे, तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो मैंने यहाँ बताए हैं। बिजनेस एंटाइटिटी कंसेप्ट, देखो क्या होता है कि जब भी बिजनेस चल रहा है, जो ओनर है उसको बिजनेस को अलग रखना है और घरेलू एक्सपेंस को अलग रखना है। उसको ये मान के चल रहा है कि बिजनेस मेरा जो अलग जो है सेपरेट आइडेंटिटी है, जो मेरा घरेलू खर्चा है, वो ऐसा नहीं है कि हो मतलब है कि वो घर के जो खर्चे हैं, ठीक है, घर के खर्चे, मिर्च मसाले, वो भी बिज़नेस में ही अकाउंट्स में लिखेगा, वैसा नहीं है। बिज़नेस का जो बिज़नेस का हो रहा है खर्चा, वो बिज़नेस में ही लिखा जाएगा। इवन अगर बिज़नेस में से वो पैसे निकाल रहा है फॉर पर्सनल यूज़, घर के लिए, वो भी बिज़नेस में ही लिखा जाएगा। वो निकाला, वो एक्सपेंस लिखा जाएगा, हाँ जी इतना पैसा निकाला गया है। तो ये अलग अलग है, इसका मतलब है कि जो ऑनर एंड बिजनेस ही अलग अलग है। तो हमें इवन अगर वो रिकॉर्ड भी हमें मेंटेन रखना है, हर एक चीज़ का लिखना है। अगर 10 रुपये का उसने बिज़नेस से निकाला है घर के खर्चे के लिए, नमक के लिए भी निकाला है, वो भी लिखना है, इवन फॉर पर्सनल यूज़। फिर है नेक्स्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखो इसमें क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लो एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, वहाँ पे 30 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो हर एक एम्प्लॉय की का जो खर्चा है वो 10,000 है। ठीक है, तो 10,000 इंटू 3 कितना हो गया, 30,000, 3 लाख। तो इसका मतलब है कि हमें इन नंबर्स पे ध्यान नहीं रखना है कि कितने वर्कर्स, हमें रखना है टोटल की। तो हमने इसमें हम इस कंसेप्ट में हम ये नहीं देखते हैं कि नंबर ऑफ़ कितने वर्कर्स है, नंबर नहीं हम देखते हैं मनी कितना, हमें एट द एंड हमें खर्चा कितना हो रहा है। महीने का खर्चा हमें 3 लाख हो रहा है, हमें 30 वर्कर्स को 3 लाख की हमें 3 लाख का खर्चा आ रहा है 30 पे। तो हमें ये चीज़ देखनी है, मनी देखना है हमें। ठीक है, मनी मैटर्स नॉट द नंबर्स। लेकिन हर केस में नहीं होता है। इस केस में मतलब जिस केस में मनी मैटर कर रहा है, मनी को हम देखते हैं, हाँ जी महीने के बाद कितना खर्चा आ रहा है, तो वो हो गया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट।
ठीक है। तो नाम से भी पता चल जाएगा आपको मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है। फिर आता है थर्ड कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। देखो आपने देखी होंगी बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं सिंस 1800, सिंस 1600, सिंस 1700, ठीक है। तो काफ़ी पुरानी 200 साल 300 साल हुए हैं उन कंपनीज़ को। तो जब उन ऑनर्स ने वहाँ पे स्टार्ट किया होगा, उनके दिमाग में ये नहीं होगा कि हमें 1 साल के लिए या 10 साल के लिए या 20 साल के लिए या 50 साल के लिए हमें ये बिज़नेस करना है। उनका गोल था कि हमें ये इन्फिनाइट टाइम के लिए रखना है। तो यही कंसर्न जो है, जब ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको दिमाग में है होता है कि लाइफ लॉन्ग चलेगा, ये नहीं कि जल्दी जल्दी वाइंड अप करना। वो दूसरी बात है कि बिजनेस में लॉस हो रहा है या बिजनेस फेल हो गया, वो अलग बात है, लेकिन दिमाग में रखना है कि ये लाइफ लॉन्ग है। तो इसी चलते चलते डिप्रिसिएशन का एक कंसेप्ट आता है। डिप्रिसिएशन मतलब होता है कि चीज़ों का वेयर एंड टियर। मतलब देखो क्या होता है, अगर आपके पास एक फ़ोन है आपके पास नया लिया, इवन आप आईफोन आपने लिया, लेकिन वो भी 2 साल के बाद उसकी वैसी, मतलब चलो 5 साल के बाद उसकी वैसा नया नहीं रहता है। थोड़ा बहुत उसका प्रोसेसिंग सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है या बाकी चीज़ें फीचर्स कम हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। इवन किसी भी कंपनी में, जैसे किसी का फर्नीचर, किसी रेस्टोरेंट में किसी का चेयर टेबल, जो बाकी सामान है वो भी थोड़ा सा पुरानी हो जाती हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किसको बोलते हैं? अब ये जो एसेट्स हैं, जैसे मान लो मेरे पास फ़ोन है, मैं अब ये बुक वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में मैं बात कर रही हूँ। क्या है ये? अगर मेरे पास एक आईफोन है, मैंने 5 साल हो गए इस आईफोन को, मैंने ये 1 लाख में ख़रीदा है, ठीक है। 1 लाख में मैंने फ़ोन ख़रीदा आईफोन का। तो 5 साल हो गए इस फ़ोन को, तो मैं मान के चलूँगी, चलो 1 साल का मैं 10,000 रखती हूँ, 10,000। तो मान लो 2 साल हो गए, ठीक है, 2 साल हो गए, तो मान लो 20,000। तो 2 साल के बाद मैं ये 80,000 का बेचूँगी। चलो ये भी नहीं तो मैं मान लेती हूँ कि 1 साल में 20,000 का जो हुआ है, वेयर एंड टियर हुआ है, ठीक है। वो माइनस तो करना ही है, चाहे उस चीज़ को महीना क्यों ना हो, तो वो उस रेट में नहीं मिलती है, सबको पता है कि। तो 40,000 कम हो रहे हैं, अब कितना बचा? 60,000। मैं अब जब 2 साल हो जाएंगे, तो मैं अब कोई कस्टमर होगा या किसी को चाहिए, मैं उसको लूँगी, नहीं मुझे 60,000 में ये बेचना है, क्योंकि मैंने बुक वैल्यू उसकी क्या निकाली है? 60,000। मैंने माइंड में रखा, चलो 1 साल का 20,000 कम करते हैं, 2 साल का 20,000 कम करते हैं, 40,000 मैंने कम किया। अपना एक अजम्पशन मैंने बनाया, ठीक है, एस्टिमेशन बनाया, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। जो हम खुद से कोई वैल्यू देते हैं, हाँ जी, अब एक रैंडम एजम्पशन हम बनाते हैं। तो ये आ गया 60,000। लेकिन वो बोलते हैं नहीं, मैं तो इसका कितना दूंगा? 40,000 मैं दूंगा, 40,000। तो 40,000 में डील डन हो जाती है। तो दैट इज़ द रियलाइजेबल वैल्यू। जो एक्चुअल में वैल्यू मुझे मिली, जो एक्चुअल मनी मुझे मिला, वो ये था। लेकिन बुक वैल्यू क्या थी? ये, बस यही चीज़ है, ये इतना ही कंसेप्ट है इसका। उसके बाद है फोर्थ, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो क्या होता है कि मतलब ये वही बात होगी, जब बिज़नेस चल रहा है तो हमें उस चीज़ को डिवाइड करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें बिज़नेस कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, चल रहा है, बीच में थोड़ा हमें ब्रेक देना है। यूजुअली साल के बाद हम ब्रेक देते हैं और हम एसेस करते हैं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, ताकि हम उस चीज़ को, अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें कि जिस चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। इससे हमें पता चलेगा, जैसे जियो है, जियो का प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, उनको पता है कि किस चीज़ की वजह से हो रहा है हमारा प्रॉफिट। तो लॉस अगर हो रहा है तो वो चीज़ हमें करनी है, वो नहीं करनी है, ठीक है। तो ये जो होते हैं पीरियड कंसर्न, मतलब कुछ टाइम के बाद हम एसेस करते हैं, यूजुअली 1 साल के बाद हम करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं। अच्छा, प्रीवियस ईयर्स में अगर इतनी ग्रोथ है, इस ईयर में अगर इतनी ग्रोथ है तो क्यों है, इतनी कम क्यों है, अगर इतनी है तो किस वजह से है, ताकि आगे फ्यूचर में भी बढ़ सके। तो यूजुअली 1 ईयर होता है टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। तो इनको पहले कहा जाता है बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है। तो इनको पहले बेसिक कंसेप्ट कहा जाता था। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात की अबाउट इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट, अकाउंटेंसी के जो मेजर कंसेप्ट है, जिस पे जो अकाउंटेंसी लेड है वो। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, देन subscribe the channel. Thank you.